हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए परमानेंट आपकी जो नर्स की वैकेंसी है, परमानेंट आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, उसके बारे में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आपके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूँ कि आपकी ये जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी एयरफोर्स की तरफ से। यानी कि पहली बार आपको एयरफोर्स की तरफ से परमानेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। कहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो एयरफोर्स स्टेशन बामरूली इलाहाबाद की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। ठीक है, वैकेंसी आप देख लीजिएगा। वैकेंसी फॉर नर्स यानी कि नर्स के लिए वैकेंसी है और सफाई वाला के लिए, यानी कि आपको जो पोस्ट दी है इसमें आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, सफाई वाला की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है और बहुत ही शानदार सी और धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी साथियों के लिए कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फॉलोइंग पोस्ट आर वैकेंट, SMS 29 पोस्ट आर पीर 1 ईयर एलिजिबल्स कैंडिडेट यहाँ पर देख लीजिएगा आपको प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नर्स की पोस्ट है, डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सफाई वाले की पोस्ट है जिसके अंदर आपको 10th पास होना ज़रूरी है। 10th पास वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बात करेंगे जो आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है, इसकी मैं आपको कम्प्लीटली अपडेट देने वाला हूं। यानी कि किस प्रकार से आपको वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको ज़रूर से यहाँ पर देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में कि इस वैकेंसीज के लिए आपको एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंसीज का आपका जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, जो GNM कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने GNM कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे और इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको सफाई वाले की पोस्ट भी दी गई है जिसके अंदर आपको रिटन लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबल्स हो सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट 18 से 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपके 30 ईयर होनी चाहिए। लेकिन आपको इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो OBC कैटेगरी है तो OBC कैटेगरी के लिए आपको एज लिमिट 3 ईयर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि 3 ईयर की आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो SC और ST वाले जो कैंडिडेट है, SC ST वाले कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर देखने को मिलेगा। यानी कि 5 ईयर के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो PWD कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट को आपको यहाँ पर 10 ईयर यानी कि 10 ईयर तक के जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा PWD कैटेगरी के अंदर। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। सैलरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 50,000 प्लस आपको सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है, बहुत ही प्यारी सी जो सैलरी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि किस डेट से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी। तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द सबमिशंस ऑफ द एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशंस के सबमिशंस के लिए इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी। आपको क्या हो चुके हैं, एप्लीकेशंस फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। यानी कि 31 जनवरी से आपको क्या देखने को मिलेगा, एप्लीकेशंस फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशंस फॉर्म की आपकी स्टार्टिंग होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 3 फरवरी। यानी कि 3 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि
31 जनवरी से 3 फरवरी तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप 3 फरवरी तक इस वैकेंसीज़ को ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है। आपको यहाँ पर अगर कोई भी क्यूरी करनी है तो आपको यहाँ पर जो एयर फोर्स जो स्टेशन है बेमरूली, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो कम्प्लीटली डिटेल बता दी जाएंगी। बाकी आपको मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी है। एप्लीकेशंस एड्रेस टू द एयर फोर्स स्टेशन बरौली, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रखना। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल से इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। मेरिट के आधार पर भर्ती रहेगी, यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको मैं बताऊँ तो इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट विल हॉल्ड, यानी कि आपका जो इंटरव्यू है वो रखा जाएगा 3 फरवरी को, यानी कि 3 फरवरी को आपका जो इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो 3 फरवरी को आप ज़रूर से इस वैकेंसीज़ के इंटरव्यू देने के लिए चले जाइएगा। ज़रूर से इस वैकेंसीज़ के इंटरव्यू के लिए आप जाइएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही धमाकेदार सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल रही है। एयरफोर्स की तरफ से नर्स की वैकेंसी आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ठीक है, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट फिर से कमेंट करेंगे कि सर आपने ये चीज़ बताई नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर पहले ही मेंशन कर रहा हूँ कि फीमेल नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी ये जो पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है ये आपकी फ़ीमेल नर्स की रहने वाली है। यानी कि नर्सिंग के अंदर फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हैं, तो आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट ओपन है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट हैं तो मैं बिल्कुल से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट कम्प्लीटली क्लियर कर दिए जाएँ। आपके डाउट बिल्कुल डिटेल में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और साथ में आपको यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं से भी किसी भी स्टेट से आपको नर्सिंग फील्ड से अगर रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है तो बिल्कुल से मैं आप सभी साथियों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, परमानेंट और एक जेन्युइन नोटिफिकेशंस के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय